रशिया ने एक काफ़ी अच्छी डील ऑफर करी इंडिया को, और ये डील ये है कि रशिया की स्टेट ओन डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी रोसोबोरोन इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेगा ताकि इंडिया अपने ही देश में डेवलप कर सके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडिया के बेंगलुरु सिटी में येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन में हो रहे एरो इंडिया 2025 एग्जीबिशन में 2 5th जनरेशन फाइटिंग एयरक्राफ्ट को स्पॉट किया गया, जिसमें से एक था रशिया का सुकोई 57 और दूसरा था यूनाइटेड स्टेट्स का F-35। इस वक्त इंडिया इंटरेस्टेड है 5th जनरेशन फाइटिंग एयरक्राफ्ट में, और इसीलिए इन दोनों देशों ने एरो इंडिया 2025 में इंडिया को पिच किया टू बाय देयर एयरक्राफ्ट। बट इंडिया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने में नहीं बल्कि उसे डेवलप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है, और इंडिया के इसी इंटरेस्ट को देखते हुए रशिया ने एक काफ़ी अच्छी डील ऑफर करी इंडिया को हेल्प करने में टू डेवलप 5th जनरेशन फाइटिंग एयरक्राफ्ट। और उसके दूसरी तरफ यूएसए की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ऑन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। रशिया का सुखोई, यूनाइटेड स्टेट्स का F-35 एंड चाइना का J-20 देख के हम इंडियंस के उनमें ये बात ज़रूर आती है कि हमारा भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में इतना पीछे क्यों है, या हमारे पास अपना कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट क्यों नहीं है। इंडिया एंड रशिया दोनों ने 2007 में एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था, और 2010 तक आते आते इंडिया एंड रशिया दोनों ने एग्री किया था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप पे, और ये भी एग्री किया गया था कि उसे इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज भी किया जाएगा। बट ये प्रोजेक्ट आगे ज़्यादा नहीं जा पाया क्योंकि इंडिया एंड रशिया के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो गए कॉस्ट को, वर्क शेयर और एक्सटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और राइट्स के ऊपर, और इसीलिए उस टाइम पे इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड किया गया। और फिर 2018 इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने रशिया को ये कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को अकेले ही कंटिन्यू करें बिना इंडिया के। इंडिया आगे जाके इसको खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है। इस बीच इंडियन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की एक कोशिश करी जिसका नाम था एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इस कंपनी ने उसका प्रोटोटाइप बनाया और आगे कुछ फर्दर डेवलपमेंट करी, बट ये प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया। रिसेंटली ये भी देखा गया कि इंडिया के पास बॉर्डर टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। गाज़ा का मिलिटेंट ग्रुप हमास, उसे पीओके में हो रहे एक इवेंट में स्पॉट किया गया, और इस इवेंट को कंडक्ट पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद एंड लश्कर-ए-तोयबा ने किया था। इस इवेंट में ब्लंटली गन फायर्स किए गए, गन शॉट किए गए और असॉल्ट राइफल्स को शो किया गया। इस इवेंट में कई हमास के ऑफिशियल्स को भी स्पॉट किया गया, और ये सब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करता है, और ये इंडिया को एक सिग्नल भी देता है कि उन्हें अपनी एयरफोर्स और मिलिट्री को स्टैंड बाय पे रखना है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को क्रिटिसाइज किया उनकी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A की डिलीवरीज की डिलेज के लिए। एक तरफ जहां बॉर्डर टेंशन बढ़ रही है और हमारा नेबरिंग राइवल चाइना वो अब 5th जनरेशन J-20 के बाद 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, वहाँ इंडिया अब तक अपना खुद का एक 5th जनरेशन फाइटर जेट भी नहीं बना पाया। ये सब शो करता है कि इंडियन एयरफोर्स अभी अपने कितने सेटबैक पे, और इसीलिए इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को थोड़ा बढ़ाए और अपनी एयरफोर्स में 5th या 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी शामिल करे। और इंडिया अपनी इसी ज़रूरत को देखते हुए हो सकता है कि वो रशिया की इस 5th जनरेशन सुकोई डेवलपमेंट ऑफर डील को एक्सेप्ट भी करे।